नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का शख्सियत कार्यक्रम। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि एकदम ग्रामीण अंचल में जो है शिक्षा का अलग जगह है और कंपटीशन के क्षेत्र में विद्यार्थी जो है कंपटीशन को पास करें उसके लिए जो है तमाम शिक्षित हों लोग, इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में जो है कैरियर कोचिंग कैंपस के नाम से जो है आज के लगभग 10 साल पहले जो है स्थापना की संजय सर, जिनकी शिक्षा दीक्षा जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई। इलाहाबाद में पढ़े लिखे और खुद भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते थे, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के हालात को देख करके, जहाँ कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ के बच्चे कंपटीशन में पास नहीं कर पाते थे और बहुत कम घर के बच्चे जो है इलाहाबाद जो है तैयारी करने के लिए जाते थे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है इस ग्रामीण अंचल में जो है मऊ में जो है कैरियर कोचिंग कैंपस की स्थापना की और आपके कोचिंग सेंटर से जो है तमाम लड़के जो हैं आज जो है गवर्नमेंट जॉब में है और बड़े बड़े पदों पे है। तो हमारे साथ जो है वो शख्सियत जुड़ चुके हैं, संजय सर जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। संजय सर, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप इलाहाबाद में पढ़े लिखे और आप खुद ही प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते थे, अचानक कैसे आपके मन में आया कि आपने जो है कैरियर कोचिंग कैंपस की स्थापना? सर देखिए, 2012 में हम लोग यहाँ मऊ में आए जी। उसके पहले चूँकि हम लोग लगभग 15 साल तक इलाहाबाद में रहे जी और सिविल तक हमने मेंस दिया, पीसीएस दिया, कुछ परीक्षाओं से संबंधित हमने इंटरव्यू भी दिया जी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि नहीं हो पाया। तब तक कुछ प्राकृतिक समस्याएं साथ में आना शुरू हुई और हम लोग थोड़ा सा विचार ये बनाए कि हम चल करके अपने क्षेत्र में जो छात्र हमारे भाई बंधु जो मध्यम वर्गीय फैमिली या गरीब तबके से आते हैं वो बाहर नहीं जा पाते, उनके लिए कुछ हम लोग मार्गदर्शन का काम। आपके मन में ये विचार नहीं आया कि मैं एकदम ग्रामीण अंचल में जो है कोचिंग सेंटर डालने जा रहा हूँ, विद्यार्थी पढ़ने आएंगे? जी सर, ये जिला मुख्यालय था तो यहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग चुनौती को स्वीकार किए जी कि हम लोग चलेंगे और जो भी बच्चे मिलेंगे उनको हम लोग बेहतर गाइडेंस करने का प्रयास करेंगे, शिक्षित करने का प्रयास करेंगे और उनको लाभ मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका विस्तार और विकास दोनों चीज़ होगी। और समय के साथ ये बाजार में हम आपके बीच देख रहे हैं। जब आप कोचिंग सेंटर की स्थापना, तो जब आप आए थे तो आप इकलौते थे और कैरियर के नाम से आपने कोचिंग सेंटर खोला, लेकिन आज जो है शहर में या शहर के बाहर जो है तमाम कैरियर के नाम से जो है कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन सबसे पुराना आप ही का है कैरियर कोचिंग कैंपस, लेकिन आपके नाम का लोगों ने दुरुपयोग भी करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ सफल होती है उसका हर व्यक्ति प्रयास करता है कि उसका लाभ लिया जाए जी। इसी के उद्देश्य को देखते हुए लोग अपने काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि असली कैरियर कोचिंग सेंटर कौन है, कैंपस कौन है? जी, ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर भी हमने अपने क्वालिटी के दम पे, अपनी मेहनत और ईमानदारी जो मेरी है और अपने स्टाफ के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से मैं करता हूँ, बच्चों के बीच विश्वास है और वो विश्वास करके बच्चे हमारे पास आते हैं। क्योंकि पीछे के जो 10 साल की हमारी सफलता रही है, मेहनत रही है, ईमानदारी रही है बच्चों के साथ, वो गार्जियंस भी देखता है, छात्र भी देखता है कि हमारे पिछले भाई कितने सफल होकर के गए। हमने कम से कम हजारों बच्चे यहाँ से सफल किए, टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती, पुलिस, एसएससी, आर्मी, इन सब में मिलाकर के देखा कम से कम हजारों बच्चे हमारे। मतलब गवर्नमेंट जॉब में आपकी संस्था के, आपके कोचिंग सेंटर से हजारों लोग जो है सफल हो गए जी। और जिस समय आपने कोचिंग सेंटर डाला था उस समय आपकी उम्र भी बहुत कम थी, तो जब आपने कोचिंग सेंटर की स्थापना की थी पूरे जनपद के अंदर कैरियर के नाम से एक ही कोचिंग सेंटर चल रहा था, लेकिन आज जो है तमाम कोचिंग सेंटर जो है कैरियर के नाम से चल रहे हैं, तमाम जगहों पे देखने को मिल जा रहे हैं, यानी लोगों ने आपका कॉपी किया हुआ है। लोग भ्रम की स्थिति में भी पैदा हो जाते हैं। भ्रम की स्थिति में स्टूडेंटों के सामने भी है और आम पब्लिक के बीच भी है कि आखिर कौन वास्तविक कैरियर है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो 2012 में इसकी नींव रखी उस मेरे ही द्वारा रखी और आज अपने स्थान पे, पहले हम लोग कहीं और चलाते थे लेकिन यहाँ पर 2015 में स्थापित हुए और यहाँ पर लगातार तब से चल रही निजामुद्दीनपुरा मऊ, ये जो आप NH29 के नाम से जाना जाता था, अब
ये NH24 के नाम से जाना जाता है, इसी पर चली और आज तक भी यहीं पे है। अतः सबसे पुरानी जो करियर कोचिंग है वो करियर कोचिंग कैंपस के ही नाम से चल रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि छात्रों के बीच इस असली करियर, पुरानी करियर के बीच जो एक विश्वास का भाव है, और उनके विश्वास को हम अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पे। जब आप इलाहाबाद छोड़े थे जी, जब आप मऊ आए थे कोचिंग सेंटर की स्थापना करने के लिए, उसमें उम्र आपकी बहुत कम थी, अनुभव भी बहुत कम था जी, कहा जाए तो, लेकिन कम उम्र और कम अनुभव में भी आपने एक बेहतर कोचिंग सेंटर की स्थापना की। जवेद जुबान को मैं कह तो नहीं सकता, मैं तुलना तो नहीं कर सकता आपकी, लेकिन लोग कहते हैं कि कोचिंग सेंटरों के क्षेत्र में जिस तरह से आपने काम किया और जैसे विद्यार्थियों को सफलता मिली, आपको छोटा माल भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। लोगों का ये मानना है आप सभी लोगों का इसके लिए बच्चे जो है कोचिंग करने के लिए बनारस जाते थे, इलाहाबाद जाते थे, और तमाम मध्यम वर्ग के परिवार के लोग नहीं जा पाते थे, बच्चे जा पाते थे। जो पूंजीपतियों के घर के बच्चे थे वही पढ़ने जाते थे, मध्यम वर्ग के बच्चे जो सिर्फ ट्यूशन वगैरह ही पढ़ रहे थे। लेकिन आपने नींव रखा, और जैसा कि बहुत सारे छात्र यहाँ से, कुछ छात्र हम लोग से पढ़कर इलाहाबाद जाते हैं या बनारस जाते हैं, फिर वहाँ से हमको सूचना देते हैं या लौट के आते हैं तो ये बताते हैं कि सर आप लोग जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जो आप लोग तथ्य और मटेरियल देते हैं, वो अपने आप में बेमिसाल है, वो कहीं पे जल्दी मिलता नहीं है। इलाहाबाद में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरी चीज़ें मिल जाती, वही चीज़ें मिलती है या उससे कम मिलती है जो आप लोगों ने दे रखा है। जी, जीवन के कई चढ़ाव उतराव भी आपने संजय सर देखा है। जी, हम लोगों ने देखा कि बीच में एक कोरोना महामारी भी है जी, जिसकी वजह से कोचिंग संस्थान थोड़ा सा प्रभावित भी हुए हैं और प्रभावित अभी भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने पे विश्वास है, अपनी मेहनत पे विश्वास है, और हम लोगों की मेहनत पे छात्रों का विश्वास है, वो अभी भी रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, और हम लोगों के साथ लगे हुए हैं कि आने वाले समय में जैसे ही सरकार। आप स्वतः भी क्लास लेते? जी, मैं लेता हूँ। मैं GS, चूँकि मैं सिविल का स्टूडेंट रहा हूँ, और सिविल मेंस IAS मेंस भी 2008-2009 दोनों साल हमने दिया। PCS का उसके बाद लगातार मैं देता रहा। दुर्भाग्य से प्राकृतिक समस्या हो गई तो मेरे पिताजी एक्सपायर किए, और उस दौरान मजबूरी भी मेरे सामने आई, और मैं यही सोचा कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चलता हूँ और खुद भी पठन पाठन का कार्य रखूँगा, और अपने क्षेत्र के युवाओं को जो छात्र शिक्षित करने का, उन्हें शिक्षित भी करूँगा, और उसी को आगे लेकर के मैं एक्शन। सर, अंतिम सवाल मेरा होगा कि जो हमारे ग्रामीण अंचल की जो विद्यालय हैं, जहाँ से विद्यार्थी पढ़ के आते हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो नगण्य है, शून्य के बराबर है। आपने देखा पिछली साल तक जो है नकल होते रहे, कापियाँ लिखी जाती रहीं, और लोग घर भी कापियाँ लिखते थे, पास हो जाते थे 80%, 85% लेकर के, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था। ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने में बड़ी कठिनाई आती है। जी, आजकल के अगर देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश से जो भी छात्र आ रहे हैं जी, उनका बेसिक बहुत ही कमजोर है जी, बहुत ही कमजोर है जी। ऐसे छात्रों को ले चल के सफलता के स्तर तक ले जाना हम लोगों को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, और उसके लिए हम लोग दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, और उसका प्रयास जो हम लोग करते हैं, सफलता मिलती भी है, लेकिन जिस स्तर पर हम लोगों को सफलता मेहनत के हिसाब से मिलनी चाहिए, शायद कहीं कहीं उतनी नहीं मिल पाती है, क्योंकि बेसिक कमजोर होता है जी। अंतिम सवाल मेरा आपसे है, आपकी पत्नी भी आपके कार्य में जो है काफ़ी सहयोग करती हैं, हाथ बटाती हैं जी, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी चूँकि प्रतियोगी छात्र वो भी रही हैं, छात्रा रही हैं, और समय के साथ हम दोनों लोग मिल करके, मेरा बीच में 2000 दुर्भाग्य से 26 नवंबर 2020 को मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मैं 3 महीना फुली बेड पे हो गया। उसी के दौरान अब कोचिंग को कैसे संचालित किया जाए, कैसे इसको संभाला जाए, तो दूसरे के ऊपर थोड़ा सा विश्वास कम किया जा सकता है। इसी दौरान वो आकर के कोचिंग को संभाली, देखी, और तब से हमारे साथ मिल करके काम कर रही हैं, और बहुत बेहतर काम कर रही हैं बच्चों के बीच। आपके अध्यापक हैं, बड़े योग्य। जी, हमारे यहाँ डॉक्टर पुनील सर हैं, डॉक्टर राजीव हैं, अश्विनी सर मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, और एक कानपुर से हमारे यहाँ मनोविज्ञान के शिक्षक अजित सर हैं, ठीक है, आशुतोष सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं SSC के छात्रों के लिए, अजय सर है। यानी आपका जितने भी लोग हैं जी, या तो वो मास्टर हैं जी, या PhD हैं जी, सब लोग वेल क्वालिफाइड हैं। इसमें नो डाउट मऊ जिले में जितने भी संस्थान हैं
छोटे बड़े जो भी संस्थान चल रहे हैं उनमें सबसे बेहतर ऑप्शन छात्रों को अध्यापक के रूप में, संस्था के रूप में कैरियर कोचिंग कैंपस। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर संजय सर को। डॉक्टर संजय सर जो है कैरियर कोचिंग कैंपस के डायरेक्टर हैं, और आपने जो है अपने संस्थान से जो है तमाम ऐसे, अपने कोचिंग सेंटर से जो है तमाम ऐसे विद्यार्थियों को जो है निकाला जो लगभग हजारों की तादाद में जो है आज के गवर्नमेंट के जॉब में है और उनको सफलता मिली हुई है। आप हमेशा संतुष्ट रहते हैं कि मेरे कोचिंग सेंटर से पढ़ा हुआ विद्यार्थी मिलता है और कहता है कि सर मैं आपकी वजह से आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज।